इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने पत्रकार वार्ता कर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को जमकर घेरा। उन्होंने साफ कहा है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव की नाकामी के कारण इंदौर नगर निगम को अपनी जेब से 54 करोड़ रुपए चुकाना पड़े। ग्रीन बॉन्ड के तहत पैसा प्राप्त हो जाने के बावजूद जलूद में सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने का काम 1 साल में भी शुरू नहीं हो सका। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से पत्रकार वार्ता में महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर एक बार फिर हमलावर दिखे। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि पिछले साल फरवरी में इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। इस ग्रीन बॉन्ड के तहत जलूद में नर्मदा का पानी इंदौर लाने के काम के लिए 60 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने के लिए पैसा जुटाया था। इस ग्रीन बॉन्ड के तहत इंदौर नगर निगम को 300 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। ये राशि 1 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है। चौकसे ने कहा कि जब से नगर निगम के द्वारा ग्रीन बॉन्ड का पैसा लिया है, तब से हर महीने नगर निगम को इस पैसे के ब्याज या दूसरे शब्दों में कहें तो पैसा लगाने वालों को लाभांश के रूप में 4.5 करोड़ रुपए प्रति माह चुकाना पड़ रहा है। इस तरह के 1 साल में इस पैसे का कोई उपयोग किए बगैर नगर निगम को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की लापरवाही के कारण 54 करोड़ रुपए चुकाना पड़ गए। उन्होंने कहा कि ग्रीन बॉन्ड के तहत राशि जुटाने से पहले नगर निगम को टेंडर जारी कर वेंडर फाइनल कर लेना चाहिए था, फिर राशि जुटाकर तत्काल काम शुरू करना चाहिए था। आज अगर उस फरवरी से इस फरवरी की बात करो तो 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 1 साल के बाद में ना तो वर्क ऑर्डर जारी हुआ है, ना कोई काम करने की स्थिति बनी है। हाँ, हम उसके बदले में हर महीने 4.5 करोड़ रुपए, हर महीने 4.5 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में या फिक्स असेट पे जो हमारे पैसे जा रहे हैं, मूलधन में जो पैसे आ रहे हैं उससे 4.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसे कम से कम 54 करोड़ रुपए आज दिनांक तक हम दे चुके हैं। अगली परिषद की बैठक होगी लगभग 5 से 6 महीने में, फिर हम 25-28 करोड़ रुपए फिर दे चुके होंगे। 2 साल काम में लगेंगे। तो क्या कारण है, क्या नाकामी है, क्या समझनी है कि जब टेंडर आ चुका है, जब पिछली परिषद की बैठक में टेंडर आ चुका था तो हमने परिषद से उस टेंडर को पास क्यों नहीं करा। टेंडर पास हो जाता तो निश्चित रूप से वर्क ऑर्डर जारी हो जाता, वर्क ऑर्डर होता, काम करने की स्थिति बन जाती। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि ये सब कमीशनबाजी के चक्कर में ये पूरा खेल हुआ। इस टेंडर को परिषद में पास नहीं किया गया ताकि नेता लोग अभी 4-5 महीने में सब अपना हिसाब किताब कर लेंगे और 5-6 महीने बाद फिर इसको ओके करेंगे। नगर निगम के द्वारा 244 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था, लेकिन इंदौर के प्रति लोगों के विश्वास का ही ये परिणाम है कि इस ग्रीन बॉन्ड में 300 करोड़ रुपए की राशि पहले ही दिन जमा हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला इंदौर नगर निगम की परिषद के पदाधिकारी के भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। देखिए ना कि अभी किसी भी चीज को अगर मजबूती से हमको एग्जीक्यूट करना है तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा। कि अपन सोचेंगे कि हमने निर्णय ले लिया और सब हो जाएगा और शासन प्रशासन सब कर देगा, जब तक उस पर प्रॉपर वे में हमारी मॉनिटरिंग नहीं होगी। जैसे आज जवाहर मार्ग का ही मामला है, आस पड़ोस के लोग भी रहते हैं, उनकी सुविधा का भी ध्यान में रखना है। लेकिन मुझे लगता है कि वन वे सिस्टम जो लागू करा वो फेल्योर साबित हुआ है। इस तरीके से जो उसके रिजल्ट आना थे वो ढंग से आए नहीं। अभी भी वो 1 वे की बजाय 2 वे में लोग निकलते हैं इधर से उधर। कहीं ना कहीं आपको लोगों को समझाइश देना पड़ेगा, लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अंदर कुछ छोटी गलियां इधर से उधर जाते हैं लोग तो वो किधर से जाएंगे, कैसे जाएंगे। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के 1 वे सिस्टम लागू करते तो निश्चित रूप से इंदौर शहर में की ट्रैफिक समस्या से थोड़ी निजात मिलेगी। क्योंकि फ्लाईओवर्स कब बनेंगे, कब इंदौर शहर की जनता को ट्रैफिक से निजात मिलेगी, वो सभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। नगर निगम से लेकर प्रदेश पूरे कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में वर्षों तक कोई वैकल्पिक ट्रैफिक की व्यवस्था हम इंदौर शहर के लोगों को दे पाएंगे। बहरहाल निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से इंदौर महापौर पर जमकर हमलावर दिखे। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।